ईमानदार व्यक्ति की सदा जीत होती है। भले ही कुछ दिन के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन जीत उसकी तय रहती है। उसके पीछे भगवान भी साथ देने वाले रहते हैं। इसलिए अपनी सत्यता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक समय की बात है, एक पोखरा था। उस पोखरा के पास शंकर जी का मंदिर था और एक पीपल का वृक्ष था। एक हिरणी आकर उस पोखरा में पानी पीती थी। उसका प्रतिदिन यही काम था। रोज़ पानी पीने के लिए आया करती थी और पीपल के जो पत्ते गिरे रहते थे उसको चुग चुग कर खाती थी। इस तरह प्रतिदिन वो करती थी ऐसा काम। तो एक दिन श्री भगवान शंकर जी राक्षस का रूप पकड़कर उस पेड़ के ऊपर बैठे थे और उस पेड़ पर बैठकर पत्ता तोड़ तोड़ कर गिराने लगे और नीचे हिरनी खाने लगी। खाते खाते ऊपर से राक्षस उतरा और उस हिरनी को खाने के लिए चला। आज तुम्हें मैं खाऊंगा। रोज़ मैं पत्ता गिराता हूँ, तुम नीचे खाती हो, आज तुम्हें मैं खाऊंगा। हिरनी हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मुझे मत खाइए, मैं गर्भवती हूँ। मैं घर जाऊंगी और बच्चा का जन्म दे लूँगी तो मैं पुनः आऊँगी आपके पास। आने के बाद तब मुझे खा जाइएगा। तो कहे कि राक्षस बोला कि तुम सच बोलती हो? हाँ प्रभु, मैं सच बोलती हूँ, मैं कभी झूठ बोलने वाली नहीं हूँ। कहे कि आओगी पुनः ना? तो हाँ, मैं आऊँगी, अवश्य आऊँगी। मैं सदा सत्य बोलती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं बच्चे का जन्म दे लूँगी तो अवश्य आपके पास आऊँगी और मैं अपना शरीर आपके सामने समर्पित कर दूँगी। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिएगा। तो राक्षस बोला है कि ठीक है, जाओ तुम, लेकिन आना ज़रूर। बोली कि ठीक है प्रभु, मैं वादा करती हूँ, अवश्य आऊँगी। वो हिरणी गई अपने घर और घर जाने के बाद आधी रात को 2 बच्चे का जन्म दी। जन्म देने के बाद जब तीसरी घड़ी बीतने लगी, भोर होने लगा, तब बोली अपने हिरण से कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं एक दानव को वादा की हूँ, मैं जा रही हूँ, आज मुझे वो खा जाएगा, मैं सदा के लिए अब मैं घर नहीं लौट के आऊँगी। हिरण बोला, है कहाँ जाओगी? तो कहे कि मैं उस पोखरा के पास जा रही हूँ और मैं पानी पीती थी रोज़ और ऊपर से पत्ता गिराता था वो राक्षस और मैं उस पत्ते को चुन चुन कर खाती थी। तो वो कल आकर के मेरे सामने खड़ा हो गया, मुझे खाने के लिए तैयार हो गया। मैं उसे प्रार्थना करके और मोहलत लेकर आई हूँ कि मैं बच्चे का जन्म दे लूँगी, गर्भवती हूँ। बच्चा का जन्म देने के बाद मैं पुनः लौट कर आऊँगी, तब मुझे खा जाइएगा। उसने मुझे इजाज़त दिया है कि ठीक है जाओ, लेकिन आना ज़रूर, इसलिए मैं वादा की हूँ, मैं जा रही हूँ। हिरण बोला कि तुम जा रही हो तो मैं क्या करूँगा? मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जब तुमको खाएगा तो मैं भी कहूँगा कि मुझे भी खा जाओ, हम दोनों एक साथ चले जाएंगे। देखिए, आगे आगे हिरणी चली, उसके पीछे हिरण चले, उसके पीछे दोनों बच्चे चले और चारों के चारों पूरा परिवार चल दिया उसका। अब आगे आगे हिरणी जा रही थी, उसके पीछे हिरण, उसके पीछे दोनों बच्चे, सब चल रहे थे। जाते जाते उस पोखरा के पास गई
और वहाँ खड़ी हुई। फिर वहाँ दानव उपस्थित था, वह आया खाने के लिए। हाँ प्रभु, मैं आ गई हूँ पुनः आपके सामने, साक्षात मुझे खा जाइए और अपनी सुधा को मिटा लीजिए। कहता है कि तुम जो है, अब तुम तो आए ही हो, ये सब कौन है? तो बोले कि ये मेरे स्वामी हैं, ये मेरे दोनों बच्चे हैं, आप हम सबको खा जाइए प्रभु एक साथ, कि हम सब परिवार एक साथ साफ हो जाएंगे, तो कोई एक दूसरे के लिए नहीं तड़पेगा। अगर मुझे खा जाएंगे तो मेरे बच्चे तड़प तड़प के मर जाएंगे खाने पीने के बिना। मेरे पति भी अकेले क्या करेंगे, वो भी तड़प करके मर जाएंगे। ऐसे ही इसलिए हम लोग को एक साथ सबको खा जाइए। इतना सुन करके साक्षात भगवान रूप में आ गए। असली शंकर जी का रूप असली सामने दिखा दिए और बोले, तुम बहुत ईमानदार हो, जाओ तुम इस धरती पर विचरण करो और अपने परिवार के साथ सुख से रहो। अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम्हें मुक्त करता हूँ। और इसकी चर्चा हर जगह करना। ईमानदार व्यक्ति का सदैव जीत होती है और वो दुनिया में सदैव धैर्य के साथ जीता है। ऐसे व्यक्ति सदैव विचरण करते रहते हैं, उनको किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव ईमानदार होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी संकट आवे, लेकिन जल्दी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक जानवर होकर के वो अपने को कितना समर्पित की थी और ईमानदारी का पालन की थी। इसलिए बुद्धिजीवी व्यक्ति हो सदैव ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार लोगों का भगवान भी साथ देते हैं। यहीं से कहानी समाप्त होती है।